everyone, how are you having good? Today we have to learn chapter number 5 lines and angles, page number 105 and topic 5.3.3 angles made by a transversal. Repeat this topic. So L and M is a parallel line. Parallel line that means it is not intersect by each other. That means इट हैज़ अ नॉट अ एंडिंग पॉइंट. ओके, इट हैज़ अ नॉट अ एंडिंग पॉइंट. अगर आप उसको ऐसे करते जाओगे सो लाइन मेकिंग होती जाएगी. सो आप देख सकते हो कि एल और एम इंटरसेक्ट नहीं होंगे. एल एम दैट इज़ नॉट इंटरसेक्ट बाय ईच अदर. अब ये लाइन पी है, वो एल एंड एम को कट करती है. सो इट इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, ट्रांसवर्सल दैट मीन्स ये जो एल एंड एम पैरेलल लाइन है और ये पी जो लाइन है इंटरसेक्ट करती है एल एंड एम को, वो ट्रांसवर्सल लाइन है. कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन. सो वो एंगल मेकिंग करती है. क्या मेकिंग करती है? एंगल. जो हमने यहाँ पे देखा था एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, हमने इंटीरियर एंगल देखा था. इंटीरियर एंगल दैट मीन्स इनसाइड एंगल. सो 2 5 3 8 इट इज़ अ इंटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल, सो आउटसाइड एंगल 1 4 6 7 इट इज़ अवर एक्सटीरियर एंगल. एंड देन और पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल. थर्ड क्या था? पेयर्स ऑफ corresponding angle. Pair of corresponding angle that means वन एंगल को लीव करके सेकंड एंगल को, ये वन एंगल है उसको लीव किया, सो ये सेकंड एंगल. ये क्या है? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो यहाँ पे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? वो एंगल 1 को हमने पिकअप किया, सो 2 को लीव एंड देन 5. सो एंगल 1 एंड एंगल 5. ये क्या है? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. देन आफ्टर हमने 2 को पिकअप किया, 2 को पिकअप किया, 5 को लीव एंड 6. So 2 and 6 are corresponding angle and they are same. 2 and 6, angle 2 and angle 6. As it is other side, 4 को पिकअप किया, 3 को लीव एंड 8. 4 को पिकअप किया, 3 को लीव एंड 8. 4 and 8. So angle 4 and angle 8. Then after 3 को पिकअप किया, 8 को लीव एंड 7. So angle 3 and angle 7. सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की कितनी पेयर मेकिंग हुई? 4. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितनी पेयर मेकिंग करता है? 4. एंड दे आर इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दैट मीन्स वन एंगल को पिकअप, सेकंड को लीव एंड थर्ड एंगल. ओके, अगर आप 2 को चूज करते हो सो 5 को पिकअप एंड 6. सो 2 and 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ये था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. देन फोर्थ अल्टरनेटिव एंगल. अल्टरनेटिव एंगल में भी क्या आता है? 2 पार्टीशन है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. So pair of alternative angle. Pair of alternative angle. उसमें भी 2 पार्टीशन है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. सो ये जेड एंगल मेकिंग करता है अल्टरनेटिव एंगल. जेड एंगल मेकिंग करता है अल्टरनेट. आप देख सकते हो ये एंगल चूज किया और अल्टरनेट. आप देख सकते हो ये दोनों एंगल अल्टरनेट है. अल्टरनेट एंगल दैट मीन्स एंगल जेड. और कॉर्नर पे आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा कॉर्नर पे कौन है? एंगल 2 and 8. एंगल 2 and एंगल 8. सो ये इंटीरियर एंगल है. क्या है? इंटीरियर एंगल 2 एंड एंगल 8. और सेकंड पार्ट क्या है? एक्सटीरियर. सो एंगल 2 के अबव एंगल है 1. ओके, सो एंगल 1 एंड एंगल 2 and 8 के अब बिलो देख सकते हो एंगल 7. ओके, सो इजी है. और सेकंड पार्ट में भी जेड मेकिंग होगा. ये वन पार्ट में जेड मेकिंग हुआ और ये सेकंड पार्ट में. और सेकंड पार्ट में जो जेड मेकिंग होता है वहाँ पे कॉर्नर पे कौन सा एंगल है? एंगल 3 है एंड यहाँ पे एंगल 5. सो वो इंटीरियर एंगल है. एंगल 3 एंड एंगल 5. और एंगल 3 की अबव एंगल है 4, वो एक्सटीरियर में आएगा. एंड एंगल 5 के बिलो है 6, सो वो एक्सटीरियर में आएगा. ओके,
So alternative angle, it is divided by two partition, interior and exterior. So remember, alternative angle, that means angle of making Z. करस्पॉन्डिंग तो वन एंगल पिकअप, सेकंड लीव एंड थर्ड, ओके, वो करस्पॉन्डिंग की मेथड हुई. देन आफ्टर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये लास्ट है. पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द same side of the transversal. Okay, pair of interior angle on the same side of the transversal. So पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल हमें पता है कि ये जो एंगल है 4 वो इंटीरियर एंगल है. ओके, ये जो एंगल है वो 4 इंटीरियर एंगल है. ऑन द सेम साइड, दैट मीन्स ये देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, वो 2 पार्टीशन करती है, ये 1 पार्टीशन एंड इट इज़ अ सेकंड पार्टीशन. सो ये एंगल सी है, एंगल सी मेकिंग करता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. दैट मीन्स हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ये एंगल सी क्या मेकिंग करता है, इंटीरियर एंगल क्या मेकिंग करता है, सॉरी, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. सो एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 वो क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. एंड अदर साइड में आप देख सकते हो कौन सा एंगल है यहाँ पे, 4 एंड 8. सो एंगल 4 एंड एंगल 8. ओके, सो ये पेयरिंग हुआ, इम्पोर्टेंट है. ओके, इम्पोर्टेंट है, स्टैंडर्ड 10 तक ये इम्पोर्टेंट है कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ओके, सो देन और वन पॉइंट मस्ट बी इम्पोर्टेंट कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है वो 19 एंगल मेकिंग करता है. देखो, ये जो एंगल सी है वो 19 एंगल मेकिंग करता है. यहाँ पे भी 19 एंगल है, ये 19 एंगल है और ये भी 19 एंगल है. सो ये 19 प्लस 19 कितना होता है, 180. सो ये नोट आपको नोटबुक में राइट डाउन करनी है कि pair of interior angle on the same side of the transversal are supplementary. कि pair of interior angles on the same side of the transversal आर सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन क्या है, 2 एंगल का एडिशन, सम ऑफ 2 एंगल आर 180. सप्लीमेंट्री. ओके, सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180. हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 8 आर 180. फॉर एग्जाम्पल, pair of interior angle on the same side of the transversal are supplementary. Okay, so let's do it. Exercise 5.2. okay, और ये जो पॉइंट है वो हमने यहाँ से राइट डाउन किया है कि pair of, so underline this point, कि pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary. Look at this, angle 1 and angle 2 are pair of interior angle on the same side of the transversal. Okay, or we can see that it is a 19 degree and it is a 19 degree, so it is a 180 degree. Angle 1 plus 2 is equal to 180 degree. Okay, then exercise 5.2, state the property that it use in each of the following statement. If A parallel B
ये जो सिंबल है डबल लाइन वो क्या है, पैरेलल. वी हैव टू से दैट पैरेलल लाइन. एंड वी नो दैट कि पैरेलल लाइन है. पैरेलल लाइन की डेफिनेशन भी क्या है कि वो इंटरसेक्ट नहीं होती है. ओके आप ये भी क्या है, पैरेलल लाइन. आप देख सकते हो कि अगर आप उसको जितना भी खींच लो दोनों तरफ से वो इंटरसेक्ट नहीं होगी. पैरेलल लाइन दैट मीन्स दे नॉट इंटरसेक्ट बाय ईच अदर. ओके सो एंगल 1 एंड इज इक्वल टू एंगल 5. सो एंगल 1 है, 4 को लीव किया और 5 है. सो ये कौन सी पेयरिंग हुई, कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल 1 है, 4 को लीव किया और 5 है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो हमें स्टेट द प्रॉपर्टी राइट डाउन करनी है. सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आपको राइट डाउन करना है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 4 एंड 6. एंगल 4 एंड 6 आप देख सकते हो, 4 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है. डैट मीन्स अल्टरनेट है. इन दिस फिगर 4 and 6 आर अल्टरनेट. ओके एक्सरसाइज 5.2 फिगर है यहाँ. सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे है. 5 6 7 and 8 यहाँ पे है. सो 4 and 6 हम यहाँ पे फिगर में देखते हैं. एंगल 4 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है. सो ये कौन सा अल्टरनेट है, ये एंगल क्या है, अल्टरनेट. सो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, पेयर. बी में आंसर क्या आएगा, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल. सो लेट्स as it is angle 4 and pair of alternate angle. Okay then number C. थर्ड नंबर क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180. और वो किस में पॉसिबल है, एंगल 4 एंड 180 किस में पॉसिबल है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. आप देख सकते हो कि 4 and 5 आप देख सकते हो कि सी कंडीशन में है. एंगल 4 and 5 आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल 4 है एंड एंगल 5. और सी एंगल क्या कहता है, पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. यानी कि यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे राइट डाउन करनी है. ओके नंबर सी में. देन क्वेश्चन नंबर टू में भी फिगर सेम है. वन 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे है एंड 8. सो नंबर 1 द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दैट मीन्स वन एंगल को पिकअप किया, सेकंड को लीव एंड थर्ड एंगल. सो वो पेयर कौन सी है, यहाँ पे है एंगल 1 और यहाँ पे है एंगल 5. सो एंगल 1 एंड एंगल 5. ओके देन आफ्टर सेकंड में हम अगर 4 को पिकअप करते हैं, सो 5 को लीव एंड 7. सो 4 and 7. अनदर साइड थर्ड पेयर 2 को पिकअप करते हैं, सो थर्ड को लीव करके हमें कौन सा एंगल राइट डाउन करना होगा, 6. सो एंगल 2 एंड एंगल 6. अगर हम 3 को पिकअप करते हैं, सो 6 को लीव करके किसको पिकअप करना होगा, 8. सो एंगल 3 एंड एंगल 8. ओके देन सेकंड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, द pairs of alternate interior angles, the pair of alternate interiors angle. So alternate angle that means फिगर में कौन सा शेप होगा, Z. ओके कौन सा शेप होगा, Z. और Z 2 साइड मेकिंग हो रहा है, ये 1 साइड
एंड ये अदर साइड। सो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, सो यहाँ पे कॉर्नर पे क्या है 4 एंड यहाँ पे है 6। सो एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड अदर साइड में भी ये जेड मेकिंग होगा। ओके, सो यहाँ पे कॉर्नर पे एंगल कौन सा है 3 एंड यहाँ पे है 5। ओके, जेड टू तरफ से मेकिंग हुआ एक एंड अनदर साइड। सो यहाँ पे है 3 एंड यहाँ पे है 5। सो एंगल 3 एंड एंगल 5। ओके, सो ये इंटीरियर एंगल है। देन लास्ट नंबर थर्ड, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of the transversal. The pairs of interior angles on the same side of the transversal. सो वो एंगल सी मेकिंग करता है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल 4 एंड 5 है और यहाँ पे एंगल 3 एंड 6 है। एंगल 4 एंड एंगल 5 और यहाँ पे है एंगल 3 एंड 6। सो एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड अदर पेयर 3 एंड 6। ओके, देन नंबर 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल नंबर 4 क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, दैट मीन्स क्रॉस में जो एंगल मेकिंग होता है वो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ पे कहाँ फिगर में आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हो कि ये देखो ये क्रॉस मेकिंग हुआ और यहाँ पे भी क्रॉस मेकिंग हुआ। देखो दिस वन क्रॉस एंड ओके 2 क्रॉस मेकिंग हुआ है। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ पे है 1 2 3 एंड 4। सो एंगल 1 एंड 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंड 3 और ये अनदर 4 एंड 2। सो फर्स्ट पेयर इज 1 एंड 3 and second is 4 and 2, 2 and 4 both are same, 4 and 2। 3 यहाँ पे है 5 6 7 and 8। so 5 and 7 angle 5 and 7, 5 and 7 6 and 8, 5 and 7 angle 5 and 7 and another pair क्या होगी 8 and 6 और 6 and 8 angle 6 and angle 8। okay, then number 3rd, in the adjoining figure P parallel Q find them unknown angles। unknown angles find out करना है। सो ये जो फिगर है ऐसे है, सो इसको फिगर को ऐसे करके दिया गया हुआ है। सो यहाँ पे है ई एफ, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वही हमें यूज़ करनी है कि 125 और ये क्वेश्चन मार्क और अननोन वैल्यूज़, अननोन नंबर्स, अननोन एंगल्स ए बी सी एंड डी। और हमने जो जितने भी पैर हमने लर्न किए वो पैर सारे इक्वल है। एंगल 1 and 3 आर इक्वल, 4 and 2। सो 125। सो ये 125 है, सो ये भी क्या होगा 125 वाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, सो हमें अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अननोन वैल्यू। सो एंगल 125 को पिकअप किया, एफ को लीव एंड डी। सो 125 एंड डी इज अ पेयर ऑफ corresponding एंगल। एंगल 125 एंड एंगल डी इज अ पेयर ऑफ corresponding एंगल आर इक्वल। जो 125 को पिकअप किया, एफ को लीव एंड डी। सो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सो एंगल 125 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सो डी इज इक्वल टू 125। सो डी 125 है, सो बी भी क्या होगा 125। वाई? बिकॉज हमने अभी लर्न किया ये एंगल 1 and 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्रॉस है,
ये क्रॉस है और क्रॉस में वर्टिकल है, अपोजिट एंगल की पैर क्या होगी, इक्वल। सो डी इज इक्वल टू बी, ये फर्स्ट है एंड सेकंड। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, वाई vertically opposite angle are equal. Vertically opposite angle are इक्वल। ओके, सो डी 125 है, सो बी भी क्या होगा 125। सो डी 125, सो एंगल बी भी क्या होगा 125। ओके, अब रिमेनिंग है ई एफ एंड ए सी। अगर ई का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट हो जाएगा, सो ए का बी वाई, ई को हमने पिकअप किया, देन 125 को लीव एंड ए। सो ई एंड ए क्या है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल और वो सेम हो गए। सो हमें फाइंड आउट करना है ई को फाइंड आउट करना है और एफ को। ओके, सो अब हमने देखा है लीनियर पैर का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। लीनियर पैर, ये है लीनियर पैर, आप देख सकते हो ये फिगर में कि ये लीनियर पैर ऑफ एंगल है, लीनियर पैर है और यहाँ पे ये आर्म है। सो टू एंगल का पार्टीशन करता है, यहाँ पे 125 और यहाँ पे ई। सो linear pair of angle are 180 degree. So 125 and E and 125 and E वो क्या है linear pair। इन दिस फिगर हमने लर्न किया, ये फिगर में हमने लर्न किया कि corresponding angle, alternative angle, alternative angle and pair of same side on the parallel line, transversal, ये थर्ड टॉपिक कि द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और फोर क्या है कि यहाँ पे जो ये एंगल में सेम साइड एंगल है वो क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। 1 and 2 वो क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, 4 and 3 लीनियर पेयर ऑफ एंगल, 5 and 6 लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड 7 and 8 लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल का एडिशन कितना होता है 180। लीनियर पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री। सो 125 and E is a linear pair and linear pair is a supplementary, that means 180 degree. Angle 125 and angle E is a linear pair of angle and linear pair of angle are supplementary. Linear pair of angle are supplementary, that means addition कितना होगा 180 डिग्री। सो 125 प्लस एंगल ई, 125 को हम ट्रांसपोजिंग करेंगे अदर साइड पे। सो 180 माइनस 125, सो 180 माइनस 125, 10 minus 5 we get 5, here is 7 minus 2 we get 5 and 0, so 55। एंगल E इज इक्वल टू 55 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल E क्या है 55 डिग्री, एंगल E 55 है। सो एंगल F भी क्या होगा 55। वाई, बिकॉज आप देख सकते हो ये क्रॉस मेकिंग हुआ, क्रॉस मेकिंग दैट मीन्स वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, E एंड F आर इक्वल। सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। कंडीशन हमें क्या राइट डाउन, प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी राइट डाउन करनी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल E इज इक्वल टू 55। सो एंगल 5 भी क्या होगा, एंगल F भी क्या होगा 55 डिग्री। ओके, E F का मेजरमेंट हमने फाइंड आउट कर दिया। ओके, सो यहाँ पे E का मेजरमेंट हमने फाइंड आउट किया है 55 डिग्री। अगर हम E को पिकअप करते हैं 125 को लीव, सो E एंड A वो क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, एंगल E इज इक्वल टू एंगल ए वाई, करस्पॉन्डिंग एंगल and corresponding angle are equal. E is equal to 55, so angle A is equal to also 55 degree.
ओके, सो हमने ए को फाइंड आउट कर लिया 55 डिग्री। सेम जो ई 55 है सो एफ 55, वाई बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो यहाँ पे ए एंड सी भी किसकी पोजीशन में है, वर्टिकल। ई एंड एफ वो क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो हियर इज सेम, ए एंड सी आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। प्रॉपर्टी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ए इज इक्वल टू 55, सो एंगल सी भी क्या होगा, 55 डिग्री। सो हमने यहाँ पे अननोन वैल्यू फाइंड आउट की है। ओके, सो प्रॉपर्टी ही यूज़ की है कि ये वन पेयरिंग था 125। ओके, सो हमने एफ को लीव किया, सो डी का मेजरमेंट हमने फाइंड आउट किया 125 बिकॉज 125 एंड डी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देन आफ्टर डी 125 है, सो बी भी क्या होगा 125। डी एंड बी वर्टिकल अपोजिट पोजिशन में है, सो बी इज इक्वल टू 125। अब हमें फाइंड आउट करना है ई एफ एंड ए ने सी। सो 125 एंड ई वो क्या है, लीनियर पेयर। वो क्या है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर क्या है, सप्लीमेंट्री। सो 125 प्लस ई इज इक्वल टू 180। सो ई इज इक्वल टू 55। देन E इज इक्वल टू 55 है, सो E 55 तो एफ भी 55, वाई बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन आफ्टर ए की वैल्यू फाइंड आउट की, ई को लीव किया 125 एंड ए। ई एंड ए आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सो ए इज इक्वल टू 55। ए 55 है तो सी भी क्या होगा 55, वाई बिकॉज यूज ऑफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो नाउ हम स्टॉप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Now in next video we have to learn question number 4, 5, 6. Okay, thank you.